आज हम फर्स्ट ईयर कॉमर्स का मैथमेटिक्स में एक सवाल करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ सवाल आपको लिखकर दिखा देती हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमने एक सवाल बनाया है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स। ये तीन लोग पार्टनर हैं और इनके जो रेशो हैं 1, 2 और 3 हैं रिस्पेक्टिवली तरतीब से। ए का जो रेशो है वो 1 है, बी का रेशो क्या है 2 है और सी का क्या है 3 है। आगे बोल रहा है कि इन्होंने कारोबार में क्या किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है 30,000, 50,000 एंड 60,000। और उसके बाद वो कह रहे हैं दे अर्न प्रॉफिट ₹5 लाख, डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट अमंग देम। इनमें आप ये बांट दें प्रॉफिट विद रेशो, इनके रेशो की मदद से। अच्छा अब देखें यहाँ पर जो काम की बात है ना वो सुन लीजिए। कभी भी किसी सवाल के अंदर अगर वो ये रेशो दे देंगे आपको और प्रॉफिट बता देंगे आपने कितना अर्न किया है, तो यहाँ पर आपको इन कैपिटल की अमाउंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ आपको सवाल में घुमाने के लिए दिया हुआ है, इसका आपने कुछ नहीं करना। अच्छा लेकिन अगर कभी किसी सवाल में वो आपको ये रेशो ना दें, ठीक है, और बाकी ए बी सी लिखा हुआ हो और ये प्रॉफिट बता दिया हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इन कैपिटल की मदद से रेशो खुद निकालेंगे और फिर रेशो की मदद से प्रॉफिट बांटेंगे। तो आज मैं दोनों तरीके के सवाल की वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूँगी चैनल पे, आप देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल हम कौन सा कर रहे हैं, हम अभी सवाल कर रहे हैं जिसमें रेशो दिया हुआ है। इसके बाद जो सवाल करवाऊँगी वहाँ पर रेशो नहीं दिया हुआ होगा। हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो भी पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ होगा उसकी मदद से हम रेशो खुद निकालेंगे। चलें अब देखते हैं आगे हमने करना क्या है। अच्छा देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए बी और सी का नाम लिख लेंगे। उसके बाद जो हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये 5 लाख डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो हमने ये लिखा। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई की साइन आ जाएगी ऐसे। और ए का हमारा रेशो ऊपर क्या दिया हुआ है 1, ये 1 आ जाएगा। बी का रेशो हमारा क्या दिया हुआ है 2 आ जाएगा। और सी का हमारा रेशो 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। यहाँ पर हम ये डिवाइड लगाएंगे। अब ये 1, 2 और 3 को ना हम प्लस करेंगे, यानी कि 1 में हम 2 प्लस करेंगे, देन 3 प्लस करेंगे, तो क्या बन जाएगा 6। तो यहाँ पर सबके नीचे हमारा क्या आ गया, ये 6 आ गया, ठीक है। अब हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी अमाउंट दी हुई है 5 लाख दी हुई है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर ये 5 लाख लिखा, ठीक है। ये हमने 5 लाख लिखा। मल्टीप्लाई बाय 1 करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वही वैल्यू आएगी। डिवाइड बाय हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, यहाँ पर 6 कर देते हैं। तो हमारा ये कितना आ गया देख लीजिए, ये आ रहा है हमारा 83,333। हमने लिखा है यहाँ पर 83,000 और उसके बाद आ गया हमारा 83,333। पॉइंट के बाद 233 हमने ले लिए, कैलकुलेटर में दिए हुए थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, इसको क्लियर किया स्क्रीन को। दोबारा हमने क्या लिखा, यहाँ पे 5 लाख लिखा, ये हमारा आ गया 5 लाख, ठीक है। 5 लाख को हमने मल्टीप्लाई बाय रेशो में लिखा हुआ था 2, तो ये हमारा 2 आ गया यहाँ पर। और हम पहले इक्वल प्रेस करेंगे। 2 फंक्शन कभी भी कैलकुलेटर में एक साथ अप्लाई ना करें, पहले उसको मल्टीप्लाई कर लिया, जो भी आंसर आए, दैन डिवाइड बाय मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसको 6 कर दूँगी। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर, ये हमारा आ गया 1,66,666। ये आ गया हमारा 1,66,000 और उसके बाद आ गया हमारा ये 66, 1,66,000 और ये हमारा आ गया 66, ठीक है। 1,66,666 और पॉइंट के बाद 2 6 में हमारी यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई थी, वो हमने लिखनी, ठीक है। आगे क्या करेंगे, हमारा 5 लाख दिया हुआ है, 5 लाख की भी मैं ऐसी वैल्यू निकाल लूँगी। मैंने दोबारा क्या लिखा है यहाँ पर, सी वाले का 5 लाख लिखा। उसके बाद हमारा 3 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, इक्वल कर दिया, डिवाइड बाय 6 कर दिया, इक्वल कर दिया। कितना आ गया हमारा 2,50,000, ठीक है, ये आ गया। ये हमारा सवाल यहाँ पर सॉल्व हो गया। ये सवाल सिर्फ इतना ही था, ठीक है, कि हमारे पास क्या थे, ये 5 लाख 3 पार्टनर्स ने कमाए थे पूरे साल भर के दौरान। उसके बाद हमने इनके रेशो की मदद से इनमें क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दी और इनके हिस्से में ये वैल्यू आ गई। ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ, जो मैं आपसे कह रही थी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अच्छा देखिए, हमने यहाँ पर एक सवाल क्रिएट कर लिया, जो मैं आपको कह रही थी कि दूसरा सवाल ये हो सकता है यहाँ पर कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट और लॉस बाय देयर कैपिटल रेशो। अब देखें यहाँ पे रेशो नहीं दिया हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद है दीज आर कैपिटल वैल्यू, इनकी जो कैपिटल वैल्यू ये दी हुई है। तो पहली वैल्यू ए की है, दूसरी वैल्यू बी की है, तीसरी वैल्यू सी की है और ये आगे लिखा है रिस्पेक्टिवली, यानी तरतीब से। जो यहाँ नाम की तफसील है या तरतीब है, वही यहाँ पर इनके कैपिटल की दी हुई है तरतीब। उसके बाद बोल रहे हैं कि आफ्टर ए ईयर दे अर्न प्रॉफिट 50,000। तब हमें क्या करना है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मैं आपको बताती हूँ। अच्छा देखिए, अब मैं आपको ना यहाँ पर रेशो निकालना सिखा रही हूँ। हम देखेंगे सबसे कम जीरो कहाँ पर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी जो है जीरो कम या ज़्यादा नहीं दिए, बल्कि बराबर से दिए हुए हैं। तो हमने 5 जीरो काट दिए, ये 5 जीरो काट दिए, यहाँ पर ये 5 जीरो आपस में काट दिया। एंड में क्या बचा, 1, 2 और
3। अच्छा देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ अगर कुछ और होती, फर्स्ट कर लें यहाँ पर 2,50,000 होता, यहाँ पर 5 लाख होता, यहाँ पर 3,50,000 होता, तो वहाँ पर उस हिसाब से हम रेशो निकालते हैं। अब आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर मैंने 1, 2 और 3 रेशो रखा था तो यहाँ पर भी 1 और 2 और 3 ही रेशो आया है, हर सवाल में 1, 2, 3 ही रेशो आता है, ऐसा नहीं है। जब ये वैल्यूज़ चेंज होंगी तो वहाँ पर जाहिर सी बात है आप जब ये कटिंग करोगे, यहाँ पर रेशो निकालोगे तो 1, 2, 3 की जगह 2, 3, 4, 5 भी आ सकता है, 6, 7, 8 भी आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। अच्छा अब हमने यहाँ पर रेशो निकाल लिया तो हम वही करेंगे, यहाँ पर हम ए का नाम लिखेंगे, बी का नाम लिखेंगे, सी का, और इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया है सवाल में 50,000 है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया 50,000 यहाँ लिख लिया। ये ए के सामने भी लिखा, बी के सामने भी लिखा, और ये यहाँ मैंने सी के सामने भी लिखा 50,000। मल्टीप्लाई करेंगे एज सेम प्रीवियस क्वेश्चन, वहाँ पर हमने क्या किया था, ये 1 आया था, ये 2 आया था, 3 आया था, और 1, 2, 3 का हम टोटल करेंगे। यहाँ पर तो 6 बन रहा है तो सबके नीचे हमारा यहाँ पर डिवाइड कर ये आ गया 6। इन द एंड हम क्या करेंगे 5, यहाँ पे 50,000 को 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम डिवाइड बाय डायरेक्ट 6 कर देंगे। पहले भी बताया था कैलकुलेटर में, अगेन बता देती हूँ मैं आपको आपने क्या करना है। देखिए यहाँ पर आपने लिखा 50,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 करने की ज़रूरत ही नहीं, आपने डिवाइड किया, यहाँ पर 6 क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पर 8,333 क्या आ गया हमारे पास 8,333 पॉइंट के बाद 2 3 में वैल्यू लेनी, ठीक है, 2 डिजिट लिखते हैं पॉइंट के बाद हमेशा। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दोबारा 50,000 दिया हुआ है, हमने लिया ये यहाँ पर 50,000 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, इक्वल किया, डिवाइड बाय यहाँ पर 6 किया, तो हमारे पास क्या आ गया 16,666.66, ठीक है, 16,000 आया, 666 आया, पॉइंट पर हमने 2 6 आए थे वो वैल्यू लिख दी। देन हमारे पास लास्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा लास्ट दिया हुआ है 50,000, ठीक है, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करा 3 से, इक्वल, डिवाइड बाय हमने यहाँ पर 6 किया, तो क्या आ गया हमारा 25,000, ये आ गई हमारी वैल्यू, ये हमारा आंसर है। मतलब 50,000 हमने यहाँ प्रॉफिट कमाया था, हमने इनके रेशो से बांटा, तो इनके हिस्से में, ए के हिस्से में ये आया, बी के हिस्से में ये प्रॉफिट आया, और सी के हिस्से में ये आया। देखें जिसका जितना कम रेशो है ना, जिसका 1 रेशो है, जिसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है उसके हिस्से में कम प्रॉफिट आया, जिसकी थोड़ी ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट, उसका रेशो बड़ा है तो उसका थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट आया है, और जिसका बहुत ज़्यादा हिस्सा कारोबार में डला हुआ है, जिसकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई है, उसका रेशो इसलिए 3 बन रहा है। तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका प्रॉफिट जो इसके हिस्से में आएगा वो इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा आएगा। अच्छा मैं पहले वाले सवाल की भी थोड़ी देर के लिए वीडियो यहाँ पर रोक देती हूँ कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं कि देखें ये पहले मैंने क्वेश्चन ये सॉल्व करवाया था, ठीक है, और जो बच्चे एब्सेंट हैं घर पर है वो भी ये काम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें ये दूसरा मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। अब आप 10 ईयर में से क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा।